ने जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनके लिए अवश्य करें। तुलसी आपके घर में शंकर भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम जी हो, तो तुलसी शंकर जी पे चढ़ाना रात के समय, शाम के समय में चढ़ाना। रात्रि को 9 बजे के बाद ही करना, जो भी करना। 12 बजे करो तो ज्यादा अच्छा है, पर 12 बजे नहीं कर सको तो रात को 9 के बाद करो। तुलसी शंकर भगवान को चढ़ाइए। बेलपत्री लड्डू गोपाल को या शालिग्राम भगवान जो भी तुम्हारे यहाँ बैठे हैं उनको चढ़ाइए। सुबह 4 बजे तक चढ़ी रहने दो। 4 बजे के पहले उसको उठाकर शहद की शीशी में डाल लीजिए। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, किसी एग्जाम में सीए की परीक्षा आदि कोई भी परीक्षा में बैठ रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो वो शहद एग्जाम के 1 महीने पहले से चाटना। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनके लिए अवश्य करें। तुलसी आपके घर में शंकर भगवान हो, लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम जी हो, तो तुलसी शंकर जी पे चढ़ाना रात के समय, शाम के समय में चढ़ाना। रात्रि को 9 बजे के बाद ही करना, जो भी करना। 12 बजे करो तो ज्यादा अच्छा है, पर 12 बजे नहीं कर सको तो रात को 9 के बाद करो। तुलसी शंकर भगवान को चढ़ाइए। बेलपत्री लड्डू गोपाल को या शालिग्राम भगवान जो भी तुम्हारे यहाँ बैठे हैं उनको चढ़ाइए। सुबह 4 बजे तक चढ़ी रहने दो। 4 बजे के पहले उसको उठाकर शहद की शीशी में डाल लीजिए। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, किसी एग्जाम में सीए की परीक्षा आदि कोई भी परीक्षा में बैठ रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो वो शहद एग्जाम के 1 महीने पहले से किसी काम के लिए जा रहे हो, शंकर का एक उपाय कर कर चले जाओ। बहुत डाल दिए, जाओ शंकर का नाम लेकर श्री शिवाय नमः। 19 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कभी मां नहीं बनेंगे। अंजू शर्मा ने बताया, सीहोर वाले मिश्रा जी कथा करते हैं, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने ग्रेटर नोएडा के पंडाल में बैठकर श्रवण करी, बाबा को प्रार्थना कर कर वहाँ की मेरी बहन मुझसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। मैंने बांधा। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। 6 महीना 12 दिन के मेरे दोनों बच्चों को ऑपरेशन कर निकाला गया, और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये 6 महीने के दोनों बच्चे जीवित कैसे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वह एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग सब। शंकर जी के मंदिर में जाकर तालिका नाद किया जाता है। तालिका नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? उसका कारण, उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया। और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाया, शिव ने तुरंत दे दिया। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए
और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो तो भूल कर भी यह 3 गलतियां कभी मत करना। सोमवार के दिन मंदिर जाने से या फिर व्रत रखने से भगवान शिव खुश होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आखिर कौन सी वह गलतियां हैं, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 3, शिव जी की पूजा में दूध का अभिषेक किया जाता है। ध्यान रखें, गलती से भी तांबे के लोटे में दूध ना डालें। तांबे के बर्तन में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और चढ़ाने योग्य नहीं रहता है। नंबर 2, शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं, तभी जल अभिषेक पूर्ण होता है। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी होली या सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग, बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाए।